उस पर इल्जाम था कि उसने अपनी ही बीवी की 200 मर्दों से ज्यादती करवाई। जी हाँ, 200 मर्दों से। उसकी उम्र 40 साल से ज्यादा थी। अदालत के बाहर लोगों का हुजूम था। गेज़ेल वांट जस्टिस के नारे लग रहे थे। Giselle wants justice. We want justice now. हर कोई जानना चाहता था कि जज क्या फैसला सुनाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि यह सब शुरू कैसे हुआ। वो खातून कौन थी जिसके साथ ये जुल्म हुआ? अपनी ही बीवी को निशाना बनाने वाला ये भयानक शख्स कौन था? और उसका तरीका वारदात आखिर था क्या? ये एक ऐसा केस है जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। मैं हूं यार रिजवी और आप देख रहे हैं थिंक क्राइम का एक और थ्रिलिंग एपिसोड। ये कहानी है एक बुजुर्ग खातून गेज़ेल पेलिकोट की। ये सिर्फ एक जुर्म की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत की जिंदगी का सच है जिसने अपनी आंखों के सामने सब कुछ टूटते हुए देखा। गेज़ेल 7 दिसंबर 1952 को जर्मनी के एक शहर में पैदा हुई। उस वक्त उनके वालिद फ्रांस की फौज में थे। सिर्फ 9 साल की उम्र में गेज़ेल को पहला बड़ा सदमा लगा जब कैंसर की वजह से उसकी मां का इंतकाल हो गया। 5 साल की उम्र में वो फ्रांस आ गई और वहीं उसकी जिंदगी के बाकी दिन गुजरे। 1971 में गेज़ेल की मुलाकात एक शख्स से हुई। नाम था डोमिनिक पेलिकोट। मुलाकातें बढ़ी और अप्रैल 1973 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के शुरू के कुछ साल बहुत खुशगवार थे। इनके 2 बच्चे भी हुए, बेटा डेविड और बेटी कैरोलिन। फिर 1986 में तीसरा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था फ्लोरीन। गेज़ेल ने अपनी जिंदगी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में नौकरी करते हुए गुजारी और अपने घर का सहारा खुद ही बनी, जबकि डोमिनिक कभी इलेक्ट्रिशियन बना, कभी प्रॉपर्टी एजेंट, कभी बिजनेस शुरू किया, लेकिन सब में नाकाम रहा। असल सहारा हमेशा गेज़ेल की नौकरी ही रही। 1990 में मियां बीवी में इख्तिलाफ हुआ और अलहदगी हो गई, मगर बाद में सुलह करके दोबारा साथ रहने लगे। लेकिन डोमिनिक का असल मकरूर चेहरा कई साल बाद सामने आने वाला था। 2001 में गेज़ेल और डोमिनिक की डिवोर्स हो गई। वजह यह थी कि डोमिनिक ने बहुत से कर्जे लिए थे। लोग घर पर आकर शोर मचाते, डराते और धमकाते। ये सब देखकर गेज़ेल ने अलग होने का फैसला किया, मगर मोहब्बत ऐसी थी कि 2007 में दोनों ने दोबारा शादी कर ली। वक्त गुजरता गया। साल 2010 में डोमिनिक को पुलिस ने पकड़ लिया जब वो एक सुपरमार्केट में औरतों की खुफिया वीडियोस बना रहा था। मगर सिर्फ जुर्माना देकर बच निकला। गेज़ेल को इस सब का इल्म नहीं था। वो समझती थी कि डोमिनिक सुधर गया है, लेकिन असल हकीकत बहुत डरावनी थी जो अभी सामने आना बाकी थी। 2013 में रिटायरमेंट के बाद दोनों ने फ्रांस के एक इलाके माजान में एक घर किराए पे लिया। घर के साथ गार्डन और स्विमिंग पूल भी था। गेज़ेल को गाने का शौक था। उसने एक सिंगिंग ग्रुप ज्वाइन किया जहां वो क्लासिकल और चर्च के गाने गाया करती थी, तो बच्चे और पोते पोतियां भी आए जाया करते। यह मंजर एक आम खुशहाल फैमिली जैसा लगता था। गेज़ेल की जिंदगी का असल डरावना ख्वाब तो उस वक्त शुरू हुआ जब वो पेरिस में रह रही थी। डॉक्टर्स ने उसे नींद की दवा टेमिस्टा लिखी। यहीं से उसकी जिंदगी बर्बादी की तरफ चल पड़ी। गेज़ेल के शौहर डोमिनिक ने इसी दवा का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। वो गेज़ेल के खाने पीने में और मजीद गोलियां मिला देता ताकि वो बेहोश हो जाए। फिर वो अजनबी मर्दों को बुलाकर अपनी बीवी से जिनसी ज्यादती करवा। ये सब पहली बार जुलाई 2011 में हुआ। जी हाँ, आपने सही सुना। एक बेहोश औरत पर उसका अपना शौहर दूसरे मर्दों से ज्यादती करवा रहा था और फिर वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर सेल कर देता। ये खेल एक बार नहीं बल्कि बार बार होता रहा। पुलिस के मुताबिक गेज़ेल पर तकरीबन 200 बार ये जुल्म किया गया। हर बार नया मर्द आता, नई वीडियो बनती और मार्केट में सेल आउट हो जाती। डोमिनिक को इसमें मजा आने लगा और फिर उसका जुर्म बढ़ता गया। गेज़ेल को लगता उसको शायद कोई दिमागी बीमारी। कभी उसको अपनी याददाश्त कमजोर लगती, कभी उसकी आंखें धुंधला जाती। उसने अपने शौहर से पूछा भी, क्या तुम मुझे दवाई दे रहे हो? मगर डोमिनिक ने इनकार कर दिया। नहीं, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। गेज़ेल को अंदाजा ही नहीं था कि उसके अपने ही घर में ये सब हो रहा है। वो कहते हैं ना, मुजरिम कितना भी चालाक हो सबूत छोड़ ही देता है। और फिर डोमिनिक ने भी एक गलती कर ही दी। हुआ कुछ यूं कि सितंबर 2020 में डोमिनिक एक सुपरमार्केट में दाखिल हुआ। चारों तरफ लोग अपनी खरीदारी में मसरूफ थे। डोमिनिक भी ट्रॉली में सामान डाल रहा था। अचानक से उसे एक खूबसूरत औरत नजर आई और उसका दिमाग चलना शुरू हुआ। वो औरत की खुफिया वीडियोस बनाने लगा ताकि अपनी ही वेबसाइट पर डालकर न्यू ऑडियंस हासिल कर सके। लेकिन ये चाल कामयाब ना हुई। औरत ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। पूरे सुपरमार्केट में शोर मच गया। गार्ड्स ने डोमिनिक को पकड़ लिया
और पुलिस को बुला लिया। शुरू में पुलिस को लगा ये कोई छोटा मोटा क्रिमिनल है। Il a volé le magasin. Je l'ai vu le mettre dans son sac. On a le suspect maîtrisé dans l'allée 5. Envoyez du renfort. मगर जब इसके कैमरे को चेक किया गया तो एक औरत की तस्वीरें मिली। चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए पुलिस को कुछ समझ ना आया। पुलिस ने डोमिनिक से सख्ती से पूछा, लेकिन वो यही कहता रहा, मुझे नहीं पता ये कौन है। पुलिस ने फिर इसके घर पर छापा मारा। वहाँ एक और कैमरा, एक लैपटॉप और वॉल पर एक खातून की तस्वीर मिली। पुलिस ने ये सब चीजें जब्त कर ली और फिर एक एक करके फाइल चेक की गई। पुलिस ने डोमिनिक को वो तस्वीर दिखाई जो वॉल पर लगी हुई एक खातून की थी, तो उसने कहा ये मेरी वाइफ गीजल है। अब यहाँ कहानी ने रुख मोड़ लिया। पुलिस ने लैपटॉप का डाटा खोला तो सबके होश उड़ गए। सैकड़ों वीडियोस और तस्वीर थी, उनमें गीजल बेहोश हालत में थी और डोमिनिक समेत कई मर्दों की रेप करते हुए वीडियोस थी। पुलिस को यह पता चल गया था कि इन वीडियोस में जिसके साथ ज्यादती की जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि डोमिनिक की वाइफ गीजल ही है। फैसला हुआ कि उसे भी ये सब कुछ बताया जाएगा। नवंबर 2020 में गीजल को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। इसके सामने वो सारी वीडियोस चलाई गई और वो पिक्चर्स भी इसके सामने रखी गई जो डोमिनिक ने अपने कैमरे से ली। पहले तो गीजल को यकीन ही नहीं आया, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसे यकीन हो गया कि इन वीडियोस में जो औरत है वो कोई और नहीं बल्कि खुद गीजल ही है। गीजल ने एक लंबी आह भरी और कहा, सब कुछ टूट गया। 50 साल में जो बनाया था सब एक लम्हे में खत्म हो गया। I can't look at these anymore. I just can't. दरअसल ये वीडियोस और पिक्चर्स पिछले 10 सालों से बनाई जा रही थी। अब मामला सीधा अदालत में पहुंचा। 2024 में फ्रांस के एक शहर में बहुत बड़ा ट्रायल शुरू हुआ। डोमिनिक के साथ 50 मर्द भी अदालत में पेश हुए जिन्हें पुलिस ने वीडियोस से शिनाख्त करके ढूंढ निकाला था। जब अदालत में ये वीडियोस चलाई गई तो जज ने कहा कि ट्रायल बंद कमरे में होना चाहिए, मगर गीजल डर गई। उसने कहा, जज साहब, शर्म मुझे नहीं उन मर्दों को आनी चाहिए जिन्होंने मेरे साथ ये घटिया काम किया। अदालत में मौजूद 50 लोग जिन पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम था, ये सब कौन थे? आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। वो सब आम लोग थे। कोई नर्स, कोई जर्नलिस्ट, कोई जेल का गार्ड, कोई बच्चों का बाप और एक तो गीजल का अपना पड़ोसी ही निकला। ये वो लोग थे जो बाहर से आम दिखते थे मगर अंदर से एक दरिंदे थे। पिछले 10 साल में तकरीबन 80 से 90 मर्द गीजल पर ये जुल्म और जिनसी ज्यादती करके जा चुके थे, लेकिन पुलिस सिर्फ 50 को वीडियोस के जरिए पहचान कर अदालत में पेश कर सकी। इन सब मर्दों में कुछ ने अपना जुर्म कबूल किया, कुछ ने कहा ये रेप नहीं था, कुछ ने कहा हमें डोमिनिक ने बहकाया, लेकिन कोई भी शर्मिंदा नहीं था, बल्कि अपने जुर्म को दुरुस्त साबित करने में सभी लगे हुए थे। जब डोमिनिक ने देखा कि सब कुछ खुलकर अदालत के सामने आ गया है तो आखिरकार उसने भी मान ही लिया और चीख कर अदालत में कहने लगा, हाँ मैं रेपिस्ट हूँ, हाँ मैं रेपिस्ट हूँ और ये सब मर्द भी रेपिस्ट ही हैं। गीजल, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। 19 दिसंबर 2024 को अदालत ने फैसला सुनाया। डोमिनिक को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई। इन सब में एक आदमी ऐसा भी था जिसने अपनी बीवी को नशा देकर डोमिनिक के साथ मिलकर ये जुल्म किया था, लेकिन चूंकि इसने गीजल के साथ ऐसा नहीं किया था, उस पर एक अलग मुकदमा चलाया गया। पहले 17 मर्दों ने कहा वो अपील करेंगे, लेकिन जून 2025 तक 16 ने अपनी अपील वापस ली। डोमिनिक ने अपने केस के लिए कोई अपील नहीं करवाई। उसके वकील ने कहा कि डोमिनिक दोबारा अदालत के सामने नहीं आना चाहता। ट्रायल खत्म होने के बाद गीजल अदालत से अपने वकीलों और बच्चों के साथ बाहर निकली। उसके हाथ में एक पेपर था और मीडिया पब्लिक के हुजूम के सामने गीजल ने वो पेपर पढ़ना शुरू किया। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास कुछ सबूत थे। ज्यादातर औरतों के पास कुछ नहीं होता और अब ये मेरा फर्ज है कि मैं उन औरतों के लिए खड़ी हूँ जिनके लिए वो खुद खड़ी नहीं हो सकी। Je m'exprime aujourd'hui devant vous. Ce procès a été une épreuve très difficile et à cet instant, je pense en premier lieu à mes 3 enfants, David, Caroline et Florian. Je veux que vous sachiez que nous partageons le même combat. J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. Femmes et hommes puissent vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle. Je vous remercie. ये केस दुनिया भर में मशहूर हो गया। गीजल को हर जगह से सपोर्ट मिलने लगी, हत्ता कि बरतानिया के मलका कमीला ने भी इसे खत लिखा। गीजल को पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब मिला। यहाँ तक उसने पब्लिसिटी में डोनाल्ड ट्रंप को भी पीछे छोड़ दिया। मार्च 8, 2025 को
फ्रांस की हुकूमत ने गीजल को आला तरीन अवार्ड से नवाजा और यूं गीजल एक ट्रॉमा से निकलकर अपनी नई जिंदगी में दाखिल।